नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्म निरीक्षण, आत्म शक्ति, आत्म शुद्धि को प्राप्त करने का परम अवसर है। नवरात्रि शब्द का यदि हम संधिच्छेद करते हैं तो बनते हैं नव प्लस रात्रि। नव का अर्थ है 9, रात्रि का अर्थ है रात्रि, 9 रात्रि। नव का दूसरा अर्थ है नया प्लस रात्रि, यानी कि नई रात्रि। 9 रात्रियां नई रात्रि। अब ये 9 रात्रियां नई रात्रियां कैसे हो सकती है? रात्रियां तो रात्रियां हैं, जो चली आ रही है वही रात्रियां हैं, लेकिन ये 9 रात्रियां नई रात्रि तब बन जाया करती है जिस समय हम आत्मा की दिव्यता को जागृत कर लिया करते हैं। तो ये 9 दिनों में हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करके, अपनी दिव्य आत्मा को जागृत करके, उस समय नव जागरण आत्मा का जब होता है तो इसलिए ये नवरात्रि 9 रात्रि नई रात्रि बन जाया करती है। यानी कि इस समय हमारा एक नया जन्म होता है। जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, इसी प्रकार इन 9 दिन में जो हम साधना आराधना करते हैं उससे हमारी चेतना का एक नया जन्म होता है, हमारा एक नया जन्म होता है। ये 9 रात्रियां एक दिव्य रात्रियां हैं। ये 9 रात्रियों में ऐसी साधना की जाती है जिससे हमारा मन, शरीर, इंद्रियां और आत्मा गहरा विश्राम और फिर से ऊर्जावान बनने का अवसर पाती है। इन 9 रात्रियों में जो हम आंतरिक साधना करते हैं, आंतरिक शक्ति की पूजा करते हैं, उस आंतरिक शक्ति की साधना से, उस नव चेतना को जगाने से हमारा मन भी ऊर्जावान बनता है, हमारी इंद्रियां भी ऊर्जावान बनती हैं, हमारी आत्मा भी ऊर्जावान बनती है। तो इन 9 दिनों में हम कैसे अपनी इंद्रियों को, हम अपने मन को, हम अपने शरीर और आत्मा को ऊर्जावान बनाएं, किस प्रकार हम इनको शक्तिशाली बनाएं, कैसे अपनी भीतर की शक्ति को हम बाहर निकालें। तो इन 9 दिनों में 5 इंद्रियों, उनको विश्राम देना है। इनका विश्राम ही आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। इनका अविश्राम, जब 5 इंद्रियां जितना ज्यादा चलती हैं, 5 इंद्रियां जितना ज्यादा भोगती हैं, 5 इंद्रियां जितना ज्यादा उलझती हैं, उतनी ही आपकी आत्म शक्ति कमजोर होती है। और 5 इंद्रियां जब जब शांत होती है, जब जब विश्राम पाती है, तो आपकी आत्मा ऊर्जावान बन जाया करती है। तो इन 5 इंद्रियों में पहली इंद्रिय है कान। यानी कि इन 9 दिनों में, इन नवरात्रों में ऐसी सारी ध्वनियों को, ऐसी सारी शब्दों को अपने कानों तक न पहुंचने दें, विश्राम दें, इस इंद्रियों को गहरा विश्राम दें। फालतू के जो मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, उनकी जितनी भी ध्वनियां हैं, वो ध्वनियों को शांत अवस्था में रखें। तो दूसरा है आंखों का विश्राम। आंखों के विश्राम में किसी के अवगुण देखने, किसी की निंदा देखने, किसी की गलतियां देखना, फालतू का चलचित्र देखना, इन सबसे आंखों को विश्राम दें। कानों को निंदा से, फालतू की ध्वनियों से विश्राम दे। आंखों को फालतू के दोष देखने से, फालतू के चलचित्र, फालतू की चीजें, मोबाइल देखने से विश्राम दें। और अपने नाक को कभी ये सूंघा, कभी वो सूंघा, इसमें दुर्गंध है, इसमें सुगंध है, उसमें विश्राम दें। और अपनी जीभ को आप विश्राम दें, यानी कि थोड़ा तप करें। इसलिए नवरात्रों में फलाहार वगैरह किया जाता है, ताकि आपका इस इंद्रियों के ऊपर संयम हो सके, उसके ऊपर नियंत्रण हो सके, उसको विश्राम दिया जा सके। लेकिन आजकल उस व्रत का अर्थ ही कुछ और निकल गया है। यानी कि ये हो गया है कि फलाहार करो और खाते रहो फलाहार को जितना मर्जी, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मेरा ख्याल जो लोग फलाहार करते हैं, व्रत करते हैं, जितना वो रूटीन में खाते हैं, उतना वो फल फ्रूट, ये चाय दूध खा लेते हैं, उतना ही खा लेते हैं, उनकी क्वांटिटी उतनी ही रहती है। नहीं, आप अपने पेट को हल्का करना है, यानी कि आप थोड़ा संयम करें, थोड़ा नियंत्रण करें। और यदि आप उतना ही खा रहे हैं तो फिर आपकी ये जो जीभ है, इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, उतना ही रस अगर वो लेती चली जा रही है, उतना ही वो खा रही है, तो इसको तो विश्राम मिला ही नहीं है। इस इंद्रियों को विश्राम देना है, विश्राम। और उसके बाद 5वीं इंद्रिय है आपकी स्पर्श इंद्रिय। ये स्पर्श इंद्रिय जो है, इससे गर्म, सर्द, सख्त और नरम ये चीजें का हम अनुभव लेते हैं, फीलिंग लेते हैं।
तो इस सबको विश्राम देना है। अब गर्मी लगे, सर्दी लगे, अब कुछ सख्त चीज है उस पर सोना पड़ रहा है, या नरम है, इस प्रकार जो भी आपको लग रहा है, रूखा और चिकना जो भी लग रहा है, तो वो जो स्पर्श इस इंद्रियों को आ रहा है उसको विश्राम दें। उसके ऊपर आप टिक्का टिप्पणी ना करें, उसके ऊपर तर्क ना करें, अच्छा बुरा है ये मत करें। यानी कि 5 इंद्रियों को यदि आप विश्राम देते हैं तो ये दिया हुआ विश्राम आपकी उस आत्म शक्ति को जागृत करता है। आपकी आत्म शक्ति बढ़ती है, तब होता है आपका 9 दिन के बाद नव जन्म होता है। और यही नवरात्रि का अर्थ है, यही नवरात्रि का मतलब है कि हमारी 9 दिनों में नई चेतना का जन्म हो, हमारा नया जन्म हो। और वो नया जन्म तब होता है जब आप अपनी 5 इंद्रियों को विश्राम देते हैं। तो यही साधना करें इसके अंदर कि आप अपनी 5 इंद्रियों को विश्राम दें। और मन को विश्राम देने के लिए आप ध्यान करें, प्रार्थना करें। जितना ध्यान गहरा होगा, प्रार्थना गहरी होगी, उतना ही आपके मन को भी विश्राम मिलेगा। 5 इंद्रिय मन जब विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं तब आपकी आत्मा ऊर्जावान बनती है, तब आपकी आत्मा का नव जागरण होता है, तब आपका नया जन्म होता है। और 9 नवरात्रों के बाद 10वां दिन आता है, वो विजयदशमी का दिन आता है। विजयदशमी यानी कि विजय की प्रतीक, अच्छाई की विजय बुराई के ऊपर। तो ये 9 रात्रियों के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। 9 रात्रियों में जब आप अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं ना, तब आपकी आत्मा की विजयदशमी का अनुभव होता है। आपकी आत्मा को तब आपकी आत्मा की विजयदशमी बनती है और तब आपको सब जगह पर जय विजय मिलती है। ये तिहार हमें यही संकेत देते हैं, यही शिक्षा देते हैं, यही उपदेश देते हैं। तो नवरात्रे रखने वाले लोगों को मैं कहूंगी कि वे सिर्फ बाहरी क्रियाओं तक सीमित ना रहे, बाहरी उपवास तक सीमित ना रहे, वो विश्राम दें, अपनी इंद्रियों को विश्राम दें, अपने मन को ध्यान और प्रार्थना से और अपनी इन 5 इंद्रियों को इन विषयों से जो उनको अनुभव होता है, उसमें जो राग द्वेष आता है, उनको विश्राम दें। और जब 5 इंद्रियां और मन आपका विश्राम अवस्था में होगा, तब आपकी चेतना का नव जागरण होगा, तब आपका नया जन्म होगा। तो यही कहते हैं नवरात्रि। नवरात्रि ऐसी नवरात्रि जिसमें आपका नया जन्म हो जाए, जिसमें आपकी चेतना का जागरण हो जाए, जिसमें आपकी जो शक्ति है वो आपके भीतर की शक्ति वो प्रस्फुटित हो जाए, वो नवरात्रि हुआ करती है। तो बाहरी शक्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करना। जिस दिन आपकी भीतर की शक्ति प्रकट होगी, याद रखना उस दिन बाहर की सारी शक्तियों का आलंबन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं पर किसी देवी देवता को नाक रगड़ने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी किसी सत्ता पर पहुंचे हुए संसारिक व्यक्ति के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। सारी शक्तियां एक ही शक्ति के आगे हार जाती है और वो शक्ति है स्वयं की आत्म शक्ति। आत्म शक्ति जब जागृत होती है, इसके सामने और तो और बड़े बड़े जो कर्म बल है वे भी हार जाया करते हैं। इसलिए इनके सामने बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं वे भी हार जाया करती है। तो सबसे बड़ी शक्ति जब आपके पास आगी ना, आपकी आत्म शक्ति प्रकट होगी, तुम पाओगे अब तुम दीनहीन नहीं रहे हो। अब तुम्हारे सामने जिन शक्तियों के सामने तुम नाक रगड़ते थे, वो सारी शक्तियां तुम्हें झुकने के लिए तैयार हो जाती है। महापुरुषों के आगे देवी देवता इसीलिए झुकते थे कि उनकी आत्म शक्ति जागृत होगी थी। आत्म शक्ति में वो ताकत है जिस समय आपकी आत्म शक्ति जागृत होगी, पूरा ब्रह्मांड आपके सामने झुकने के लिए तैयार हो जाता है। पूरे देवी देवता इंद्र शक्रेंद्र आपके सामने झुकने के लिए तैयार हो जाता है। पूरा कर्म बल आपके सामने हार जाता है। जो कर्म बल आपको भटकाता है, जिस कर्म बल को आप बलवान मानते हो, जिसके लिए आप कहते हो कर्म बड़े बलवान भाई रुलावे राजा रंक ने, जिसके लिए आप बोलते हो ना कि कर्म बड़े बलवान है, राजा रंक को भी रुला देते हैं। उन कर्मों के ऊपर विजय पाई है उन महापुरुषों ने जिन्होंने अपनी आत्म शक्ति का जागरण किया है। जब आपकी आत्म शक्ति जागृत होगी तो ये सारे कर्म बल फिर आपको रुला नहीं सकेंगे, आपको भटका नहीं सकेंगे। इसलिए नवरात्रि यही कहने के लिए आए हैं कि अपनी आत्म शक्ति को जागृत करो। सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है आपकी आत्म शक्ति का जागरण होना।
उसका प्रकट होना, और उसका रास्ता यही है कि अपने 5 इंद्रियां और मन को विश्राम की अवस्था में ले जाएं, और इनका शोर जब रुकता है, ये विश्राम जब करते हैं, तब आपकी आत्म शक्ति प्रकट होती है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति।